क्या आपको पता है भारत का एक मध्यम आकार का परमाणु रिएक्टर जितनी बिजली पैदा करता है उतनी बिजली के लिए करीब 20 लाख टन कोयले की जरूरत पड़ती है। लेकिन असली चुनौती मशीनें नहीं है बल्कि वो दिमाग है जो इन मशीनों को चलाएंगे। भारत ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता का जो बड़ा लक्ष्य रखा है उसे पूरा करने के लिए हमें सिर्फ कंक्रीट और यूरेनियम की जरूरत नहीं है बल्कि दुनिया के सबसे एडवांस न्यूक्लियर वॉरियर्स की जरूरत है। इसी कमी को पूरा करने के लिए भारत और रूस ने हाथ मिलाया है। मिशन 2047 परमाणु ऊर्जा का एक नया युग होने वाला है। भारत की ऊर्जा जरूरतें जिस रफ्तार से बढ़ रही हैं, उसे सिर्फ सोलर या विंड एनर्जी से पूरा करना मुमकिन नहीं है। बेस लोड पावर के लिए न्यूक्लियर एनर्जी सबसे भरोसेमंद जरिया है। फिलहाल भारत की परमाणु क्षमता लगभग 8 गीगावाट के आसपास है, जिसे 2047 तक 100 गीगावाट तक ले जाने का बहुत बड़ा लक्ष्य रखा गया है। ये एक सच में बड़ा जंप हो सकता है। इस लक्ष्य को हासिल करने का मतलब है कि हमें अगले 2 दशकों में दर्जनों नए रिएक्टर खड़े करने होंगे। यहीं पर रूस की दिग्गज कंपनी रोसटोम, IIT बॉम्बे और प्रोसिम की पार्टनरशिप पिक्चर में आती है। ये सिर्फ एक किताबी पढ़ाई नहीं है बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करने की कोशिश है जहां भारतीय इंजीनियर्स को वो ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा जो अब तक सिर्फ गिने चुने विशेषज्ञों के पास था। रूस, जिसके पास दुनिया की सबसे पुरानी और एडवांस न्यूक्लियर विरासत है, अब भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रहा है। मुंबई में शुरू हो रहा ये पायलट प्रोग्राम असल में एक हाईटेक रेवोल्यूशन है। पारंपरिक ट्रेनिंग में जहां सालों लग जाते थे, लेकिन अब रूसी विशेषज्ञ भारतीय संस्थानों के साथ मिलकर डिजिटल ट्विन तकनीक का इस्तेमाल करने वाले हैं। डिजिटल ट्विन का मतलब है किसी असली न्यूक्लियर रिएक्टर का हूबहू डिजिटल अवतार। ट्रेनिंग ले रहे छात्र एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में रिएक्टर के हर वाल्व और बटन को कंट्रोल करना सीखेंगे। सिमुलेटर के जरिए उन्हें क्रिटिकल स्थितियों का सामना करना भी सिखाया जाएगा जो असली प्लांट में कभी कभार ही आती है, लेकिन जरूरी है। इससे फायदा ये होगा कि जब ये एक्सपर्ट्स कुडनकुलम या भविष्य के नए प्लांट्स में जाएंगे तो उनके पास पहले से ही हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक पायलट को असली जहाज उड़ाने से पहले सिमुलेटर पर घंटों प्रैक्टिस करनी होती है। कुडनकुलम तो शुरुआत है, अभी आगे 6 नए रिएक्टर का प्लान है। रूस और भारत की दोस्ती सिर्फ कुडनकुलम तक सीमित नहीं रहने वाली है। रूस ने भारत को 6 नए परमाणु रिएक्टर बनाने का प्रस्ताव दिया है। ये रिएक्टर मेक इन इंडिया की भावना को ध्यान में रखकर बनाए जाएंगे, जिनमें स्थानीय स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग और स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया जाएगा। जब हम 100 गीगावाट की बात करते हैं तो इसमें स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर्स यानी SMRs का बड़ा रोल होता है। इन प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए हजारों की तादाद में स्किल्ड वर्कफोर्स भी चाहिए। ये साझेदारी सुनिश्चित करती है कि भारत को मैन पावर के लिए कभी भी दूसरे देशों का मुंह ना ताकना पड़े। ये न्यूक्लियर वर्कफोर्स भारत के एनर्जी ट्रांजिशन की रीढ़ की हड्डी होगा। भारत के लिए ये सब कुछ आत्मनिर्भरता और ग्लोबल लीडरशिप की शुरुआत है। परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भर होने का मतलब ये है कि भारत अपनी बिजली की जरूरतों के लिए बाहरी फ्यूल सप्लाई या विदेशी एक्सपर्ट्स पर निर्भर नहीं रहेगा। IIT बॉम्बे और बेंगलुरु जैसे संस्थानों का इसमें जुड़ना ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी इंपोर्ट नहीं कर रहा बल्कि अपनी युवा पीढ़ी को इस काबिल बना रहा है कि वो भविष्य में अपनी खुद की स्वदेशी तकनीक यानी कि इंडिजीनियस टेक को ग्लोबल लेवल पर ले जा सके। ये साझेदारी भारत के नेट जीरो लक्ष्य को पाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। अगर हम 2047 तक इस 100 गीगावाट के आंकड़े को छू लेते हैं तो भारत दुनिया की टॉप 3 न्यूक्लियर पावर इकोनॉमीज में शामिल हो जाएगा। रूस के साथ मिलकर तैयार हो रहा ये परमाणु वर्कफोर्स सिर्फ बिजली पैदा नहीं करेगा बल्कि भारत को एक सुरक्षित और क्लीन एनर्जी वाला भविष्य देगा।